जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा के बारे में। वैशाख पूर्णिमा कब है, वैशाख पूर्णिमा पर आपने क्या दान तप आदि करने चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए, कौन से विशेष दान हैं जो इस वैशाख पूर्णिमा पर आपको अवश्य ही करने चाहिए, कौन से वो पूजन हैं जो इस वैशाख पूर्णिमा पर आपको अवश्य रूप से करने चाहिए। वैशाख में स्नान का बड़ा महत्व है। इसकी एक एक तिथि पर स्नान अलग अलग प्रकार से अलग अलग महत्व रखता है। जैसे द्वादशी तिथि पर सूर्योदय से पहले का जो स्नान है उसका महत्व आपको हमने बताया था, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है वह स्नान। उसका फल देखिए कितना है, 1000 गाय दान करने का फल है अगर आप वैशाख मास में प्रातः काल उठ के उस विधि से स्नान करते हैं तो उसी प्रकार से पूर्णिमा पर आपको कैसे स्नान करना है वैशाख की पूर्णिमा पर, उसके बारे में बताएंगे। तो संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी कि आने वाली वैशाख पूर्णिमा कब है और क्या क्या कब कब कैसे कैसे आपको करना चाहिए इस तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण। भगवान नारायण की कृपा से आपके सभी काम बनेंगे, आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और आपका व्रत सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी आपको प्रदान करते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते। कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कैसे करना है, पंचांग और ज्योतिष शास्त्र की गणना जो बताती है वो आपको बताते हैं। साथ ही आपको बताते हैं पुराणों में जो उसकी कथा बनी होती है, लिखी होती है, उसके जो नियम लिखे होते हैं, विधान जो पुराणों में वर्णित होता है उसकी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो किसी भी व्रत और त्योहार आदि की संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो एक बेल का बना हुआ आता है निशान, उस निशान को जब आप दबाएंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे था वीडियोस आपसे छूटते चले जाएंगे, जानकारी आपसे छूटती चली जाएगी। प्रिय भक्तों, आइए बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। देखिए, वैशाख का जो महीना है ना, इसकी हर एक तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है और पूर्णिमा तथा एकादशी की महिमा तो पहले से ही बहुत अधिक रही है। वैशाख मास की पूर्णिमा इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुष्करणी तिथि कही गई है। पुष्करणी तिथि, वैशाख मास की कौन सी तिथियां हैं जो पुष्करणी तिथि कहलाती हैं? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां, ये कहें कि इस महीने की अंतिम 3 तिथियां जो है पुष्करणी तिथि कही गई हैं। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन 3 दिनों में विशेष स्नान होता है, विशेष दान होता है और विशेष पूजन होता है। नारद जी कहते हैं कि जो मनुष्य इन 3 दिनों को संभाल लेता है या पूरे मास किन्हीं कारणों से या अज्ञानता से वैशाख स्नान नहीं कर पाता है, दान पुण्य आदि नहीं कर पाता है, सद्कर्म नहीं कर पाता है, तो वह इन 3 तिथियों के माध्यम से संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकता है। और उसी में से एक तिथि है पूर्णिमा। आज क्योंकि हम यहाँ केवल पूर्णिमा के बारे में बात कर रहे हैं, संपूर्ण जानकारी वैशाख से संबंधित कि वैशाख के सभी पुण्यों को कैसे करना है, अंतिम 3 दिनों में आपको क्या क्या कर्म करने चाहिए, क्या क्या नियम पालन करने चाहिए, क्या क्या दान करने चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए कि आपको संपूर्ण वैशाख स्नान का फल प्राप्त हो, इससे संबंधित विस्तृत वीडियो हमने अपलोड किया है, उसे आप देख लीजिएगा। वीडियो यदि आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम उसका लिंक आपको प्रदान कर देंगे। वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां, अंतिम 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये पुष्करणी तिथि कही गई हैं पुराणों में और पुष्करणी तिथि का जो पुण्य है वो अक्षय है। पहले पचभिषक अर्थात अंतिम 5 दिनों का वर्णन हमने किया। 5 दिनों में भी जो अंतिम 3 दिन हैं वो सर्वोपरि हैं, उनका विधान अलग है। अब उनका वर्णन हमने अलग से विस्तृत रूप से किया है। जो अलग हैं, भिन्नता है पचभिषक से, वो क्या क्या है उसके बारे में हमने समझाया है। बात कर रहे हैं पूर्णिमा की। तो प्रिय दर्शकों, वैशाख की जो पूर्णिमा है वो एक पूर्णिमा आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्रदान करती है। पूर्णिमा पर क्या क्या कर्म आपको करने चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, फिर पूजन के बारे में बात करेंगे, फिर तिथि और मुहूर्त आपको बताएंगे। तो पूर्णिमा जो तिथि है ना, इस पर आप जानते हैं
दो प्रकार के तो व्रत किए जाते हैं। सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है, जिसका पालन किया जाता है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है और उसके बाद व्रत को खोला जाता है। एक व्रत होता है चंद्र अर्घ व्रत। इसमें चंद्रमा को अर्घ देके व्रत खोला जाता है, दिन में पूजा कर ली जाती है। तो ये दोनों ही व्रत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तिथि की जो दान की महिमा है ना, वो परम महत्वपूर्ण है। अब शुरुआत करते हैं सुबह से ही कि आपको पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह क्या करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे पूजा विधि की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो तिथि है पूर्णिमा वैशाख मास की, इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर किसी कारण से ना उठ पाए तो सूर्योदय से पहले आपको अवश्य ही उठ जाना है। सूर्योदय से पहले न केवल उठना है, उठ के स्नान भी करना है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करने का फल बहुत अधिक बताया गया है। ऐसा वर्णन आता है कि यदि आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं तो उससे 1000 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय किए जाने वाले स्नान से जो फल मिलता है उतना फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको अवश्य रूप से सूर्योदय से पहले स्नान करना है। बात आती है स्नान करना कैसे, कहाँ स्नान करना है। वर्णन आता है कि आपको पवित्र स्नान अर्थात पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा जी जाइए, गंगा जी में डुबकी लगाइए और स्नान कीजिए। अब मान लीजिए किन्हीं कारणों से आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से गंगा जी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो और क्या ऑप्शन है और क्या किया जा सकता है, क्योंकि सबके लिए गंगा जी जाना संभव तो नहीं है। तो उस अवस्था में आप घर पर स्नान करें, उसकी विधि आपको बता देते हैं। प्रिय भक्तों, सूर्योदय से पहले आपने स्नान करना है। स्नान करने के लिए आप जो जल की अपनी बाल्टी है जिसमें जल भरेंगे, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा। गंगा जल भरने के बाद उसमें शुद्ध जल मिलाइएगा और उससे उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान कीजिएगा। ये परम कल्याणकारी होगा। इसके अतिरिक्त ये जो पूर्णिमा है, ये त्रिवेणी के संगम की महिमा भी बताती है। इस दिन यदि आप त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो भी उसका फल अधिक बताया गया है, और त्रिवेणी से आप जल लाए हैं तो उसका फल भी अधिक बताया गया है। उस जल का क्या प्रयोग है, इससे संबंधित वीडियो हमने बनाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये पवित्र स्नान आपने करना है सुबह। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपने सबसे पहले यमराज को 1 लोटा जल अर्पित करना है। ये आवश्यक है। यमराज को 1 लोटा जल आपने अवश्य अर्पित करना है। कैसे अर्पित करेंगे? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लोटा जो आपका है तांबे का या पीतल का होना चाहिए, और भगवान को अर्घ दीजिएगा। यमराज को जल अर्पित कीजिएगा जैसे सूर्य भगवान को देते हैं। यमदेव से प्रार्थना कीजिएगा कि हे यमराज जी महाराज, आज वैशाख पूर्णिमा है, हम ये 1 लोटा जल आपको अर्पित करते हैं, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से उनको जल अर्पित करेंगे। संक्षेप में बता दें कि आपको यमराज को जल देना अनिवार्य है, अन्यथा इस दिन आप जो भी कोई पूजा पाठ करेंगे ना, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्षीण हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो याद रखिए कि आपको यमराज को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना है, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं उन्हें वरदान दिया था कि जो कोई पूर्णिमा के दिन या वैशाख के किसी भी दिन पर यमराज को 1 लोटा जल अर्पित नहीं करेगा, उस व्यक्ति को उस दिन किए जाने वाले सभी कर्मों का जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। सभी जो पुण्य कर्म हैं वो क्षीण हो जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा भी पुण्य कर्म यदि आपने किया है और प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यमराज को जल अवश्य देना है। बाकी कोई कार्य करे या ना करे, इसको अवश्य मान लेना। यमदेव को जल देने के बाद आप अपने पितरों को जल देंगे। पितरों को जल देंगे वही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, और पितरों से निवेदन करेंगे कि हे मेरे पितरों, अब सभी इस जल को ग्रहण करो और तृप्त हो तथा आशीर्वाद प्रदान करो। इस प्रकार से पितरों को आपने जल देना है। पितरों के अलावा आपने सूर्य भगवान को जल देना है। आप तुलसी जी को भी जल दे सकते हैं और पीपल पर भी जल देना चाहिए आपको, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो योग बन रहे हैं और अक्षय पुण्य की जो तिथि है, इसीलिए इस दिन जितना भी आप दैवीय वृक्षों को जल देंगे, जितना भी उनका पूजन करेंगे, वह पुण्य जो है वो अक्षय हो जाएगा और सदा आपके काम आएगा। इसलिए आपको ये कार्य अवश्य करने हैं। ये कार्य करने के बाद अब आपका जो पूजा स्थल है ना, वहाँ की साफ सफाई कीजिए, पूजा की सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। पूजा की सामग्री में क्या, हम आज के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे सत्यनारायण स्वरूप में। सत्यनारायण स्वरूप, क्योंकि सत्यनारायण का व्रत ही इस दिन किया जाता है।
तो आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए वो नोट कीजिए। आपके पास होनी चाहिए भगवान सत्यनारायण की तस्वीर, प्रतिमा, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए फूलों की माला, खुले फूल, इत्र, जनेऊ, तांबे का एक लोटा, स्थापना करने के लिए चौकी और उस पर बिछाने के लिए एक पीला वस्त्र। ये है वो सामग्री जो आपने एकत्र करनी है। इसको आप इकट्ठा कर लीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। इस दिन आपने अवश्य रूप से एक घड़े का दान भी करना है, जल से भरे घड़े का दान करना है। तो वो आप पूजा के समय भी ला सकते हैं, पहले भी ला सकते हैं और बाद में भी ला सकते हैं। तांबे का लोटा जो आपने लिया है, उस लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिए। गंगा जल भर के उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। एक फूल लीजिए और उस फूल से सभी सामग्री पर जल के छींटे दीजिए। जो स्थान जहाँ पे आपने पूजन करना है उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए, इस भाव से कि आप उस स्थान का पवित्रीकरण कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं। मंत्र हम यहाँ से बोलते हैं, ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने इस स्थान का पवित्रीकरण किया, शुद्धिकरण किया। अब भगवान की स्थापना करेंगे पूजन करने के लिए। तो जो भी आपके पास उपयुक्त स्थान है वहाँ पर भगवान की चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर यदि पीला वस्त्र है तो वह बिछाएं और भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करेंगे। जिनके पास चौकी नहीं है वो जो भी उपयुक्त स्थान आपके पास है पूजा पाठ के लिए साफ सुथरा, वहाँ पर भगवान की तस्वीर को या प्रतिमा को रख सकते हैं। स्थापना का नियम ये होता है कि भगवान को सबसे पहले आप पुष्प अर्पित करेंगे, इस भाव से कि आप भगवान को आसन प्रदान कर रहे हैं। पुष्प हाथ में लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, ये हम आपको आसन प्रदान कर रहे हैं, आसन दे रहे हैं, आप इस आसन पर विराजमान हो और पूजा को स्वीकार करें। और वहाँ पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए पुष्प अर्पित करके। हमने बताया कि यदि चौकी आदि नहीं है तो किसी भी स्थान पर आप पूजन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी का कच्चा मकान है तो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। कच्चे मकान को अच्छे से नीचे से लीप लीजिए, साफ सुथरा कीजिए और उसके बाद वहाँ पर स्थापना कीजिए भगवान की। भगवान की स्थापना साफ सुथरी स्वच्छ जगह पर कहीं भी की जा सकती है। सबसे पहले आसन के रूप में पुष्प अर्पित किए जाएंगे, उसके बाद स्थापना होगी। स्थापना करने के बाद सामने धूप रखिए और घी का दिया रखिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा में कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। कलश को रखने से पहले वहाँ पर थोड़े चावल रखिएगा या अनाज रखिएगा, उसके ऊपर कलश की स्थापना कीजिएगा। कलश लोटे का बना सकते हैं या मिट्टी का ला सकते हैं, उस पर श्रीफल नारियल अवश्य रखिएगा, चुन्नी आदि लपेट के या फिर काला हुआ धागा बांध के। अगर आपके पास पंच पल्लव है तो पंच पल्लव भी उसमें लगाइएगा। ये स्थापना आपने कर लेनी है। हाथ धोइए, सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। फिर एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप पिएंगे अपने हाथ पर लेकर। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। ओम माधवाय नमः, एक चम्मच जल हाथ पे लीजिए और पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अगर आपके साथ पारिवारिक जन भी बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। मौली आदि बांधने के बाद अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी आदि रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। अगर आपने कलश देव की स्थापना भी की है तो कलश देव के यहाँ पर भी एक कटोरी रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जल आदि अर्पित करेंगे। इससे क्या होगा कि वो जो जल है, पूजा की सामग्री है, वो यहाँ वहाँ फैलेगा नहीं, क्योंकि कलश देव में सभी देवताओं का वास होता है। इसीलिए सबसे पहले हम कलश देव की ही पूजा करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है और कलश के रूप में हम गणेश जी का भी पूजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी के रूप में एक एक चम्मच जल आप कलश देव को अर्पित करेंगे। सामने रखे पात्र में आप जल छोड़ते जाइएगा। हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः कलश देवाय नमः, पद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः कलश देवाय नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः कलश देवाय नमः, आचमनीम समर्पयामि। 3 बार आपने जल अर्पित किया। अब आप कलश देव को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्नानम स्नान्ते श्री कलश देवाय नमो नमः, स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाइए, पंचामृत बनाइए। फूल पर उसे लगा लीजिए, फूल पर लगा लीजिए और वह पंचामृत के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः
कलश देवाय नमो नमः। पंचामृत स्नानम पंचामृतम समर्पयामि। शुद्योदक स्नानम, शुद्ध जल से अब स्नान करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमः। शुद्योदक स्नानम शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद कलश देव को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ लीजिए, जनेऊ को तिलक कर लीजिएगा, रौली कुमकुम आदि से तिलक लगा लीजिएगा, वो अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इत्रम, इत्र लगाइएगा। इत्र को किसी रुई पर लगा लीजिए या पुष्प पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद तिलक लगाइए कलश देव को, तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। कलश देव पर 5 या 7 बिंदी लगाइए। ऊपर जो श्रीफल रखा है, नारियल रखा है, उनको भी तिलक कीजिए। कलश के कंठ पर भी आपने मौली बांध देनी है। अब पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला पहनाइए। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। धूप दीप कैसे? धूप को प्रज्वलित कीजिए, दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप और दीप जो है, जैसे ही आपने अपने आप को तिलक किया, मौली आदि बांधी, उसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करना है, संकल्प करना है और फिर पूजन आरंभ करना है। संकल्प की विधि हम आपको आगे बताएंगे। अभी पूजन में आगे बढ़ते हैं। तो धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमः। दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल होगा, फल लीजिए और वह कलश देव को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। तांबूलम पोंगी फलम। तांबूल अर्पित करेंगे तो पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम। दक्षिणा अर्पित करेंगे कलश देव को। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं वह चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। शुभदो वरदो भवः। शुभ दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, हे सभी देवी देवताओं, हम आपका सभी का इस कलश के रूप में यहाँ आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, इसको आप स्वीकार करें। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप का पूजन करेंगे। तो भगवान सत्यनारायण के सामने पात्र पहले से रखा है, उसमें पूजा की सामग्री अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन निमित्तार्थाय सत्यनारायण पूजन प्रारंभ कुरु। पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। अब आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। अर्पित करने के बाद अब भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत बना ही रखा है आपने, उसको फूल पर लगा लीजिए। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, जिनके पास भगवान की स्वरूप का प्रतिमा है, तो आप प्रतिमा को पंचामृत से नहलाइएगा, नहीं तो फूल पे लगा लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। शुद्ध जल से अब आप स्नान कराएंगे। तो ओम भूर्भुवः सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानम शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिए, उस पर तिलक लगाइए, रौली कुमकुम आदि का, और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद तिलक लगाइएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः सत्यनारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। अक्षत लगाइए, चावल लगाइए। के बाद फूलों की माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवः सत्यनारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करेंगे। भोग के रूप में मिठाई चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मिश्री चढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवः सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। नैवेद्य अर्पित करने के बाद आचमनी कराई जाएगी। भोजनांते जलाचमनी। ओम भूर्भुवः सत्यनारायणाय नमः। भोजनांते जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद
भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के रूप में एक पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि तांबूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी दक्षिणा राशि चढ़ाना चाहते हैं हाथ जोड़ के दक्षिणा चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, हम ये आपका पूजन कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार करें। सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के बाद अब आपने कथा श्रवण करनी है। सत्यनारायण भगवान की कथा जो कि पंचाध्यायी कथा है, सही कथा का ही श्रवण करें। यूट्यूब पर यदि कथा सुनते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सही चैनल का चुनाव करें। बहुत सारे जो चैनल है किसी भी कथा को पूर्णिमा की कथा, सत्यनारायण की कथा के नाम पे चला देते हैं, उनसे आप बचिएगा, अन्यथा आपका व्रत जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। 5 अध्याय की कथा होती है सत्यनारायण भगवान की, वही आपने सुननी है। सही कथा सुनने के लिए अगर चैनल पर आप नए हैं हमारे पर तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप सही कथा सुन पाएं और सही जानकारियां प्राप्त कर सकें। कथा सुनने के बाद आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुनना है। विष्णु सहस्त्र नाम वैशाख मास में वैसे भी आपको प्रतिदिन सुनना चाहिए, अन्यथा जो अंतिम 3 तिथियां हैं इन पर तो आपको सुनना ही चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए और नारायण कवच का श्रवण कीजिए। ये सभी वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसके बाद भगवान को आपने भोग लगाना है। भोग लगाना है, पंजीरी का भोग लगाना है। पंजीरी बनानी है, उसमें केले काट के डालने हैं और पंचामृत लगाना है। पंचामृत के साथ तुलसी का पत्ता रख के और फिर भगवान को भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद बाकी बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित कीजिएगा। स्वयं जब भोजन करेंगे तो पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। इस प्रकार से आपने यह व्रत करना है। सायंकाल को आपने अर्घ देना है। जो चंद्र अर्घ व्रत कर रहे हैं, जब चंद्रमा उदित होगा तो आपने अर्घ देना है। अर्घ के जल में थोड़े से चावल, थोड़ा कच्चा दूध और सफेद पुष्प मिलाकर आप अर्घ देंगे, ओम सह चंद्रमसे नमः बोलते हुए। इस प्रकार से आप चंद्र अर्घ व्रत को पूर्ण करेंगे। अब बात करते हैं कि इस तिथि पर करना क्या है। इस तिथि पर दान का बहुत अधिक महत्व है। अन्न दान जितना अधिक करेंगे उतना अधिक कल्याणकारी है। इस दिन आप मीठे चावल का दान कीजिएगा। मीठे चावल और दही का दान बहुत अधिक कल्याणकारी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जितना सुनेंगे उतना अधिक कल्याणकारी है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चावल और जल से भरा घड़ा आप अवश्य रूप से किसी ब्राह्मण को दान दीजिएगा। संकल्पित होकर ब्राह्मण को दान दीजिएगा। दक्षिणा आपने अवश्य दान देनी है। इस दिन यदि आप भंडारा करवा सकते हैं भंडारा करवाइए। भंडारा नहीं करवा सकते हैं तो कहीं भंडारा हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा अन्न सब्जी आदि जो भी सहयोग दे सकें वो दीजिएगा। जलदान जो है वैशाख में सर्वोत्तम बताया गया है, तो पूर्णिमा के दिन जितना हो सके आप जलदान में हिस्सा लीजिए, जलदान कीजिएगा। ब्राह्मण को जूते के दान का फल बहुत अधिक है। ब्राह्मण को छाते के दान का फल बहुत अधिक है। ब्राह्मण को आटे के दान का फल बहुत अधिक है। ये दान है जो आप मंदिर में कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या इनके निमित्त आप दक्षिणा राशि भी भेज सकते हैं। यदि आप हमें किसी भी प्रकार का दान या दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हमारी जानकारी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, वहां से आप हमारे नंबर्स ले सकते हैं, अन्यथा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको हम स्वयं संपर्क करेंगे। बात करें कि पूर्णिमा है किस दिन और पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा शुरू हो रही है 11 मई को रात 8:01 पर और ये समाप्त होगी 12 मई को रात 10:25 पर। ऐसे में 12 मई को सूर्य के मुख से पूर्णिमा होगी। ये बुध पूर्णिमा भी होगी, तो बुध पूर्णिमा जो है मनाई जाएगी 12 मई को। इस दिन भगवान बुध देव का पूजन भी आपको अवश्य करना चाहिए। वैशाख का जितना अधिक पर्व आप ले सकते हैं उतना इस पूर्णिमा पर आप ले लीजिएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस दिन स्नान का बड़ा महत्व है, दान का बहुत महत्व है और भगवान के पूजन का भी बहुत महत्व है। तो इन सभी कार्यों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। ये पूर्णिमा आपके कल्याण के लिए है। बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, क्योंकि इस दिन भद्रा भी है। ध्यान रखिएगा इस पूर्णिमा पर भद्रा भी है, जिसके बारे में आपके बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे थे कि पंडित जी भद्रा है तो कैसे करना है, पूजा पाठ आदि कब होगी और भद्रा से कैसे निपटा जाएगा। प्रिय भक्तों, भद्रा जो है ना वो 11 तारीख को रात को 8:01 पर आरंभ हो जाएगी और ये 12 तारीख को 9:13 पर सुबह समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप भद्रा रहित काल में पूजन करना चाहते हैं तो 9:13 के बाद कीजिएगा, अन्यथा आप सूर्योदय के साथ ही पूजन आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस भद्रा का सत्यनारायण भगवान के व्रत पर कोई प्रभाव लागू नहीं होता है। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान। भगवान सब पर कृपा करें।